आज का क्लास इतना मजेदार है कि उस बात को अगर आप समझ पाएंगे तो फिर सारा आपका इंतजार करना सार्थक हो जाएगा। और इसीलिए आपको पूरा प्रयास करना है कि आज के क्लास को खूब बढ़िया से समझें। आज मुख्य क्लास जो है ज्योग्राफी के बहुत सारे दुख को आपका कम करेगा। ज्योग्राफी का जो भी आपका दुख है, बहुत जगह आपकी जो समस्याएं होगी वहां पे आपका ये दुख समस्या एकदम निदान हो जाएगा। तो चलिए आप सभी के लिए अभी हम क्लास शुरू करते हैं। जल्दी से पहले इसका लिंक अपने मित्रों तक भेज दीजिए। इसमें एक बार लाइक बटन जरा दबा दीजिए और एक एक अंगूठा जरा दे दीजिए, जिससे मालूम चल जाए कि हम सभी लोग आप एकदम मन से एकदम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। लाइक बटन कुछ नहीं है, वो सिर्फ थर्मामीटर है जिससे पढ़ने वाले लोग और पढ़ाने वाले लोग का वो सूचक है, इंडिकेटर है, लिटमस पेपर है। उससे एक एनर्जी मिलती है कि नहीं एकदम बढ़िया सब लोग समझ रहे हैं, बढ़िया से सब लोग वर्क कर रहे हैं। तो चलिए अपने मित्रों तक इसके लिंक को जरा भेज दिए और अब हम लोग यहाँ पे शुरू करें। देखिए अब हम लोग आज का क्लास यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से समझेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि जो आप लोग इंतजार भी किए हैं तो आपको इंतजार वाला टाइम इज मनी जो बीच में प्रवचन आप लोग का है वो यहाँ हनी के माध्यम से वो पूरा हो जाए। तो कंसेप्ट इज डायमंड, टाइम इज मनी है और कंसेप्ट डायमंड है। कंसेप्ट पर ध्यान देना है। ये बात हो सकता है घंटों पढ़ने के बाद भी आपको समझ में ना आए, जो आप थोड़े देर में ही आराम से समझ पाए। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को बिना विलंब किए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हम लोग को बात समझनी है पृथ्वी का निर्माण। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, ये बात ही हम लोग मेन आपको समझा रहे थे। इसके लिए जो विकासवादी थ्योरी है हम लोग उसी को मेन समझेंगे। माना गया कि करोड़ों वर्ष पूर्व पूरे पृथ्वी गैस का एक गोला था। आज से 70 करोड़ साल पहले पृथ्वी गैस का एक गोला है और इस गैस के गोला से धीरे धीरे जब गैस निकल रहे थे तो इससे बादल का एक आवरण जैसा बनना शुरू हो गया। ऊपर से लगातार जब उल्का पिंड इसमें गिरते थे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कई उल्का पिंड होते हैं और आज भी जो उल्का पिंड हैं वो आज भी गिरते हैं। लेकिन आजकल उल्का पिंड हवाओं के साथ घर्षण से जलने लगते हैं और बिना पूरी तरह जले हुए अगर ये उल्का रास्ते में खत्म हो गए तो उल्का, और अगर जमीन तक पहुंच गए तो उसी को उल्का पिंड कहते हैं। उल्का और उल्का पिंड में बस यही अंतर है। उल्का पिंड का मतलब हो गया कि बिना पूरी तरह जले सतह तक आ गया और उल्का का मतलब है कि वो रास्ते में ही जल गया। तो इसमें हम लोगों को ये बात समझनी है कि जब उल्का गिरते थे तो उस समय वायुमंडल घना नहीं था, तो ये सीधा अंदर छेद कर देते और अंदर के पदार्थ बाहर निकलना शुरू हो जाता और इसके कारण और धुआं निकलता और लगातार ऊपर से जब ज्यादा सघन बादल हो गए तो पानी पड़ना शुरू हो गया और पानी से फिर गर्म चीज पे पानी दे तो और वाष्प निकले। हजारों साल तक ये लगातार वर्षा हो रही है, लगातार ये ठंडा हो रहा है, वाष्प बन रहा है और तब हजारों वर्ष के उपरांत एक स्थिति ऐसी हुई कि एक स्थल खंड और बाकी चारों तरफ से जल ही जल है। इस जल को यहां से वहां जाने में कई नदियों का डेवलपमेंट हो गया, कई नदी बन गए। आप ही अपने घर में नल को खुला छोड़ दोगे और अगर मिट्टी है तो जरूर वो अपने रास्ता बना लेंगे। अगर तुम 2 दिन तक भी खुला छोड़ोगे तो देखोगे कुछ गड्ढे हो गए, वही नदी है। ईश्वर कोई जेसीबी नहीं लगाए नदी बनाने के लिए, लगातार वर्षा हुई, नदी बन गए, नदी का पानी जहां मिला वो सागर बन गया। और उस समय केवल एक ही स्थल खंड है जिसका नाम पेंजिया रहा
और बाकी एक ही सागर है सब मिला के, जिसको हम लोग टेथिस सागर के नाम से जाने। देखो बढ़िया से कंसेप्ट पे समझना है। जो बच्चे हमारे साथ कंसेप्ट समझोगे तभी भूगोल ठीक होगा, नहीं तो भूगोल बहुत दुख दे। चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, सबका बेसिक ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी। जब तक बच्चे फिजिकल ज्योग्राफी नहीं समझोगे तब तक इंडियन और वर्ल्ड बहुत बढ़िया तुम्हारा नहीं हो सकता। और इसीलिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप पूरी बात को समझिए। भारत में ही जब पढ़ोगे तो अरावली पर्वत पढ़ोगे, हिमालय पर्वत पढ़ोगे, और भी दक्कन का पठार पढ़ोगे, और उस समय तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि इसका निर्माण किस काल खंड में हुआ है। अब उसके चॉइस में तुमको इयोसीन दे दे, क्रिटेशियस दे दे, जुरासिक दे दे, तो उस समय तुम्हें भारी परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि ये बात तुम समझे नहीं हो ठीक से। इसीलिए अभी इंडियन वर्ल्ड हटा के एकदम बेसिक बात समझिए। हमने क्या बताया कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व 70 करोड़ साल पहले पृथ्वी गैस का गोला है। धीरे धीरे जब यह ठंडा हुआ है तो वायुमंडल का निर्माण हुआ है। लगातार जब यहाँ पर पानी पड़ते गए तो कुछ ऊपर का भाग ठंडा हो गया, अंदर अभी भी गर्म रह गया। आज भी अंदर के टेम्परेचर हाई है, और ये ऊपर का भाग जो ठंडा हुआ, ये स्थल भाग को हम लोग पेंजिया कहें, और चारों तरफ इसमें नदी और सागर बने। इस सागर का नाम टेथिस सागर पड़ा। धीरे धीरे ये जो पेंजिया है, ये पेंजिया भी हम लोग देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से दो भागों में बट गए। क्यों बट गए इस बात को हम आपको समझाएंगे। तो बहुत मजेदार कंसेप्ट, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। कंसेप्ट सिंपल क्या है? डेंसिटी अगर किसी चीज का कम होगा तो वो तैरेगा, अगर किसी का डेंसिटी ज्यादा होगा तो वो नीचे रहेगा। जैसे अब हम लोग मक्खन का डेंसिटी कम है, घना के फिर में मत रहना, मक्खन कम घना है मट्ठा के तुलना में, तो मट्ठा के ऊपर मक्खन तैर रहा है। ठीक उसी प्रकार बर्फ कम घना है पानी से, यानी कि पानी ज्यादा घना, बर्फ का डेंसिटी कम है, तो बर्फ भले तुमको देखने में कठोर लगता है लेकिन बर्फ की डेंसिटी पानी से कम है, और इसीलिए पानी में बर्फ तैरता है। बस एकदम बेस आपका क्लियर हो गया। पृथ्वी आपको भले ऊपर से देखने में मिट्टी लग रही है लेकिन एक कम डेंसिटी है। जैसे जैसे नीचे जाओगे इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर नीचे ज्यादा घनत्व होगा तो ज्यादा घनत्व पर कम घनत्व की चीज तैरता है। और मजेदार बात तुम्हें जान के आश्चर्य हो गया कि पृथ्वी के नीचे का सतह और ऊपर का सतह एक दूसरे पर तैर रहा है। तैर रहा है क्यों? घनत्व के अंतर के कारण, और उसी में पृथ्वी घूम रही है। अब बताओ, मट्ठा में मक्खन तैर रहा है और तसला को घुमाए तो जरूर इधर से उधर मक्खन भागेगा, और यही चीज होता है कि प्लेट इधर से उधर भागता है, और यही प्लेटों का भागना यही भूकंप का कारण है, यही स्थल निर्माण का कारण है, और यही पृथ्वी पे टूट फूट का कारण है। आगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में ये पूरी डिटेल आपको समझाए। अभी सिर्फ हम रफ समझा रहे हैं कि क्यों ये अलग होगी। क्या आज भी अलग होता है? तो यस, आज भी अलग होता है, और यही तो भूकंप का कारण है, और यही चीज हम लोग को सीखना है। ये प्लेट विवर्तनिक थ्योरी से ये पेंजिया दो भागों में बट गया, और इस बीच में टेथिस सागर आ गए। ऊपर का क्षेत्र अंगारा लैंड कहलाया, और नीचे का क्षेत्र एक गोंडवाना लैंड कहलाया। धीरे धीरे गोंडवाना सेक्टर में भी खंड हुए, अंगारा सेक्शन में भी खंड हुए, और यही अंगारा और गोंडवाना सेक्टर धीरे धीरे एक दूसरे के पास आते गए, करीब आते गए, और करीब आते आते तब कई पर्वत, कई इधर स्थल, कई देश, महादेश वर्तमान निर्माण हुआ है। अब हम लोग आज के इसी परिप्रेक्ष्य को देखेंगे, जो इस समय की बात है। करोड़ों साल बाद फिर ऐसा, करोड़ों साल बाद फिर ऐसा, करोड़ों साल बाद फिर इसमें टूट, तब हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ। और इस समय को, इतने लंबे फेज को हम लोग ईरा कहते हैं। ईरा का हिंदी होता है कल्प कहते हैं।
और पृथ्वी के निर्माण में जो भी कल्प है उस कल्प को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। ये पांचों नाम आज के क्लास में अगर नाम याद हो जाता है तो हम समझेंगे कि आप 100 घंटे के बराबर का काम अभी के क्लास में कर लिए। थोड़ा भार पड़ेगा लेकिन घबराना नहीं, एकदम धैर्य बना के लेकिन सुनना है, एकदम भागना नहीं, सुनना है। ये सुनते जाओगे तो एक बहुत बड़ा दुख तुम्हारा कंप्लीट होते जाएगा। भारत गोंडवाना लैंड में पड़ता है कि अंगारा लैंड में, तो भारत का ऊपर का जो हिस्सा है कि अंगारा लैंड है और नीचे वाला जो हिस्सा है कि गोंडवाना है। यही आके जब धक्का मारा तो यहीं पर पहले से टेथिस सागर था और यही जब धक्का मारा तो ये टेथिस सागर उठ गया। इसी का नाम हिमालय है। देखो हिमालय ऐसे बना है, हिमालय प्लेटों के टक्कर से टेथिस सागर के उठने से बना है, अंदर से कुछ नहीं है, सागर ही उठ के हिमालय बना। इसीलिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते, नेपाल में उसको सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट का ही नाम है सागर माथा, कि सागर का हेड है, माथा है, ऊपर चला गया। और सोचो टेथिस सागर, कई बच्चे को लग रहा होगा कि सर सागर कैसे उठ गया, ये कैसे उठ सकता है? तो वो अपने घर में आप सोचो एक झाड़ू का तिनका ले लो, झाड़ू देते हो ना, उसका तिनका ले लो और उस तिनका को इधर से रोक दो और इधर से प्रेशर डालो, इधर से प्रेशर डालो। जैसे जैसे प्रेशर डालोगे तो वो तिनका ऐसे ऐसे हो जाएगा और ऐसे ऐसे हो गया। यही पर्वत है, यही पर्वत है, इसी को मुर्दार पर्वत कहते हैं। तो अब आप धीरे धीरे सभी बात जब भारत पढ़ाएंगे तो ये बात आपको जब बताएंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। अभी केवल एक स्टेप आप हम जो कोशिश कर रहे हैं वो आपके अंदर इन कर जाए। जो समय है बड़े बड़े कालखंड उसको ईरा कहते हैं और ईरा को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। पृथ्वी का शुरुआत से लेके आज तक जितने निर्माण हुए उसमें हम लोग उसको 5 ईरा में बांटते हैं। एक ईरा को कहते हैं प्री पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक ये सबसे पहला ईरा है। इसके बाद इसी को कहते हैं पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक और पैलियोजोइक। ये 2 ईरा आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाम एकदम अभी जस्ट याद हम करवाते जाएंगे। प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक और पैलियोजोइक, दोनों नाम एकदम आसान है, प्री पैलियोजोइक और पैलियोजोइक। इसके बाद है मेसोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। बस काम खत्म हो गया। मेसोजोइक, मेसोजोइक के बाद जब चलेंगे तो सीनोजोइक और सीनोजोइक के बाद जब चलेंगे तो इसको हम लोग नियोजोइक कहते हैं। यह नियोजोइक हो गया। तो पहला काम आपको अभी जो ध्यान देना है, एकदम ध्यान देना, वो लड़के एकदम बहादुर रहोगे जो आज का पूरा क्लास सुनने के बाद कॉपी कलम उठा के अपने लिख दोगे। अगर अपने लिख दोगे तो मेरा गारंटी है कि तुम्हारा भूगोल बहुत जबरदस्त हो जाए। हम पूरे प्रयास करेंगे कि एकदम पूरे तत्वों को आपको समझाते चलें कि जो दुख भूगोल का है वो दूर हो जाए। भूगोल का दुख बस शुरुआत के ही 4-5 सेक्शन में, वो 4-5 क्लास जिन बच्चों को समझ में आता वो भूगोल में एंजॉय करते, वही 4-5 क्लास जो बच्चे छोड़े रहते हैं उनको अक्सर भूगोल दुख देते रहता है। तो हमने अभी बताया पृथ्वी का जो निर्माण है कैसे कैसे हुआ, इसको हम लोग 5 ईरा में, 5 कल्प में बांटते। पांचों कल्प का नाम आपको एकदम याद हो गया होगा। प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, सीनोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। अब हम समझते हैं, एक बार और बोल दें तो ये पांचों कल्प सभी बच्चे का क्लियर। जब हम कहें कि पांचों कल्प बोलो तो कहना है कि सर पांचों कल्प तो हम एकदम समझ गए। एक का नाम है प्री पैलियोजोइक, दूसरे का नाम है पैलियोजोइक, तीसरे का नाम है मेसोजोइक, चौथे का नाम है मेसोजोइक के बाद सीनोजोइक और सीनोजोइक के बाद नियोजोइक। तो अब हम समझते हैं कि ये पांचों एकदम सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। जैसे ही हम ईरा की बात करेंगे
आप कहोगे प्री पेलियोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। इसके बाद हम लोग देखें, इसी जो कल्प है इसको हम लोग विभिन्न युग में बांटते हैं, इसको युग में बांटते हैं और युग को हम लोग इपोक कहते हैं। युग का मतलब इपोक है। कभी भी हम इपोक कहेंगे तो आप समझना कि युग की बात हो रहा है। एक बात तुम्हें समझा दे, जोइक मीन्स जीव होता है। जिस समय प्री पेलियोजोइक है, इस समय पृथ्वी पर से गैस निकल रहे थे और पृथ्वी ठंडा हो रहा था। इस समय किसी प्रकार का कोई जीव जंतु नहीं है, इसीलिए प्री पेलियोजोइक को हम लोग कोई युग के नाम नहीं देते। बढ़िया से बात को समझिएगा, एक एक बात एकदम क्लियर होना चाहिए आपका, और तब आनंद आपको आते चला जाएगा। प्री पेलियोजोइक कोई युग नहीं है। तब पेलियोजोइक में पहली बार हमारे पृथ्वी पर जीव आए हैं, भले वो प्लैंकटन के रूप में ही समुद्री जीव ही क्यों न हो, भले वो एक ही कोशिका वाले अमीबा हाइड्रा ही क्यों न हो। ये पहली बार हमारे पृथ्वी पर जीव पेलियोजोइक फेज में आए और इसीलिए इसको हम लोग प्रथम युग के नाम से जानते हैं। जब हम बोलेंगे प्रथम युग तो आप कहना कि वो पेलियोजोइक को ही प्रथम युग कहते हैं। फिर आप अपने से समझ गए होंगे कि मेसोजोइक जैसे ही आएगा तो इसको हम लोग द्वितीयक युग के नाम से जानते हैं। द्वितीयक युग होगा तो मेसोजोइक। जब यहाँ सीनोजोइक आएंगे, ये दोनों का युग इंपॉर्टेंट है। यह आप समझ गए होंगे सबको कि यह तृतीय युग है, लेकिन परीक्षक क्या करता है, इसके अंग्रेजी वर्ड का उपयोग करता है। अंग्रेजी वर्ड का मतलब तृतीयक को अंग्रेजी में क्या कहते, टर्सियरी। तो इसको आपको कहेगा टर्सियरी युग। अब देखो यही क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे अक्सर परेशान होते हैं, निम्नलिखित में कौन टर्सियरी चट्टान है। अब जैसे ही आपको अगर ये पता नहीं होगा कि टर्सियरी का मतलब क्या होता है, तो जैसे ही क्वेश्चन देगा कौन टर्सियरी चट्टान है, तो आप क्वेश्चन ही नहीं समझोगे कि टर्सियरी चट्टान क्या दे दिया है, क्या हम बनाए इसे। जब टर्सियरी बोलेंगे तो आप समझना कि वो सीनोजोइक जो हमारा कल्प है, उस कल्प में जिस चट्टान का निर्माण हुआ है उसी को टर्सियरी या तृतीय युग कहते हैं। और इसके बाद नियोजोइक का मतलब ये चतुर्थ युग है, और चतुर्थ युग का मतलब ये 4 युग में हमारे पृथ्वी का पूरे निर्माण हुआ है। और चतुर्थ को हम लोग क्या कहते, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी युग। अब आपको क्वाटरनरी युग की बात करेगा तो समझिएगा कि वो चौथे युग की बात चल रहा है। देखिए यहाँ पे 2 इंग्लिश वर्ड का प्रयोग अक्सर होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, अब उसमें कहेगा प्रथम युग में, द्वितीय युग में, टर्सियरी युग में, क्वाटरनरी युग में। आपको ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा, तो जो बच्चे अभी डिटेल समझे रहोगे बड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। कई लोगों का डिमांड एक बार फिर से, हम 2-2 बार फिर से चलेंगे। एक बार क्यों, एकदम आपको लगना चाहिए कि हाँ सर एकदम याद होते जा रहा है, हम आपके याद के लिए पढ़ा रहे हैं। एक बार बढ़िया से फिर से सुनिए, अगर एकदम क्लियर हो जाए। हम लोग देखें कि कल्प इरा को 5 भागों में बांटते, प्री पेलियोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। जोइक मीन्स जीव जंतु होते हैं। प्री पेलियोजोइक में कोई जीव जंतु नहीं थे, इसीलिए इनको कोई युग नहीं कहते। पेलियोजोइक को ही प्रथम युग कहते, मेसोजोइक को ही द्वितीय युग कहते, सीनोजोइक को तृतीय युग कहते और नियोजोइक को चौथा युग कहते। और तब इसी में हमने आपको बताया कि जब तृतीय युग होगा तो इसको टर्सियरी युग कहते, और जब चौथा युग होगा तो इसको क्वाटरनरी युग कहते। बस इतना ही ध्यान रखना, टर्सियरी और क्वाटरनरी। टर्सियरी माने तृतीय, क्वाटरनरी माने चतुर्थ। और पूरे पृथ्वी का निर्माण आपसे पूछा जाए कितने युग में हुए हैं,
ये देखो विकासवादी सिद्धांत से बाकी त्रेता, द्वापर और इस सतयुग और कलयुग की जो बात देखे हैं, ये इसी सिद्धांत पर हम लोग देखते हैं। धार्मिक चीज अलग है, इस कैसे जो है सतयुग रहा, कैसे द्वापर हुआ, त्रेता हुआ, द्वापर हुआ और कैसे कलयुग आ गया, ये बात अलग होगी। लेकिन अभी हम लोग को समझना है कि वो द्वापर और त्रेता आपसे नहीं पूछे, भौगोलिक शब्दों के अनुसार से हम लोग को प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग और चतुर्थ युग, कुल 4 युगों की चर्चा होगी। और चारों युग अब हम समझते हैं कि सबका एकदम क्लियर हो गया। टर्शियरी युग सीनोजोइक युग है, क्वाटरनरी युग नियोजोइक युग है, द्वितीय युग मेसोजोइक है, प्रथम युग पेलियोजोइक है, प्री पेलियोजोइक को कोई युग नहीं कहते। अब यहाँ पे एक एक बात अब डिटेल चलेगा, सभी लोग थोड़ा ध्यान देना, हल्का कष्ट होगा, घबराना नहीं, हल्का कष्ट में घबराना नहीं, एकदम ध्यान दिए रहना तो बात समझ में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो बात अभी हम समझाने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। युग को हम लोग फिर जो बांटते हैं इसको शक में बांटते हैं, शक को ही हम लोग पीरियड इंग्लिश में कहते हैं। युग को शकों में बांटते हैं और इसके लिए 2 शक है, एक का नाम है आर्कियन, आर्कियन, और दूसरा को हम लोग कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन ये दोनों शक प्री पेलियोजोइक का है। कल्प का मतलब हमने समझा दिया, करोड़ों वर्ष के इंटरवल को कल्प ईरा कहते हैं। धीरे धीरे उससे और छोटे खंड होंगे, कैसे वर्ष है, माह है, सप्ताह है, बस वैसे ही समझो। पूरे सप्ताह मिलने से माह होते, कई माह मिलने से वर्ष होते, उसी तरह से कई शक मिलने से युग होते, कई युग मिलने से कल्प होते। आपको पूछा जाएगा कि बताओ समय मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? शक है, पीरियड है, इपोक है, ईरा है, तो ईरा सबसे बड़ी इकाई। अब यहाँ पे हम लोग देखे आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन, ये प्री पेलियोजोइक फेज का है। इस समय की अब जो विशेषताएं हैं वो मेन करें, यहीं से आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। और इसीलिए हम चाहेंगे कि आप पूरे ध्यान से हमारी साथ बात को समझिए। आज अगर ये 2 फेज पहले सही हो जाए तो हम मान के चलेंगे कि क्लास मेरा करना एकदम सार्थक होगी। पहली नंबर बात हम लोग को समझना है कि प्री पेलियोजोइक में कोई यहाँ पे जीव जंतु नहीं है, इसलिए इस समय के जो भी चट्टान मिलेंगे, इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होगा। जब जीव ही नहीं है तो जीवाश्म कहां से आएगा? जीव का अवशेष को जीवाश्म कहते हैं, जीव जोड़ अस्म। तो अब आप एकदम बात हमारी समझ गए होंगे कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, किस पीरियड के चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। देखो क्वेश्चन ऐसा ही आता है, और उस समय बच्चे को केवल जो हिमालय रट रहा है, केवल जो एंडीज रट रहा है, केवल जो रॉकी रट रहा है, जिसको भूगोल का ही कख गघ नहीं पता है, और वो बच्चे को देगा कि प्लिस्टोसीन के पर्वत, होलोसीन के पर्वत, कार्बोनिफेरस के पर्वत, आर्कियन युग के पर्वत, उसे आर्कियन ही नहीं पता है तो क्या बनाएगा। लेकिन आपको यह हमेशा समझ लेना है कि प्री पेलियोजोइक में कोई जीव नहीं, और इसीलिए इस समय के जो भी पर्वत होंगे उन पर्वतों में कोई जीव के अस्म जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। ये पहली बात एकदम क्लियर होगी। दूसरी बात, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात अभी कर रहा है उसको सुनेंगे। इस समय के जो पर्वत हैं, सबसे पुराना कल्प है, करोड़ों वर्ष पुराना, 70 करोड़ साल पहले। यह पूरे विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वत का समय हो। इससे पुराना वर्ल्ड में कोई पर्वत नहीं, और इसी समय हम लोग का पर्वत भारत में बना है, जिस पर्वत को अरावली पर्वत कहते हैं। इसी समय विंध्य पर्वत बना है, तो अरावली और विंध्य पर्वत ये विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। देखिए, अब आपसे कभी भी पूछेगा कि निम्नलिखित में सबसे पुराना कौन,
तो आप अपने से मुस्कुराओगे कि सबसे पुराना की जब बात करेंगे तो आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन पीरियड की बात होगी। और आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन में अरावली और विंध्य पर्वत का निर्माण हुआ है। यह वर्ल्ड का सबसे पुराना पर्वत है। अब ये पर्वत घिस पीट के एकदम हमारा खत्म हो चुका है और इसीलिए इस पर्वत को वर्तमान में हम लोग अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि निम्नलिखित में कौन अवशिष्ट पर्वत। सुनते जाइएगा, जो बच्चे हमारे साथ एकदम ध्यान दो, बिल्कुल इतना पूछता है, एकदम पूरे डीप लेवल पे प्रश्न आपके रहते हैं। अगर ग्रेजुएशन लेवल का कोई एग्जाम देने जा रहे, चाहे बीपीएससी दो, चाहे दरोगा दो, चाहे जो एग्जाम दो, चाहे किसी राज्य का दो, अगर स्नातक स्तर पे परीक्षा दे रहे हो तो क्वेश्चन का एक अच्छा लेवल हो। और इस लेवल में कई बार तो मैंने ये भी देखा कि रेलवे जैसे छोटे परीक्षा में दे दिया, निम्नलिखित में कौन अवशिष्ट पर्वत है, निम्नलिखित में कौन नवीन मुर्दार पर्वत नहीं है, निम्नलिखित में कौन आपको दे दिया कैलोडियन पर्वत का उदाहरण है। जो बच्चे को इधर का बेस अभी नहीं सीखा है वो कभी आंसर नहीं दे। सबसे पुराना पर्वत कौन है तो अरावली विंध्य, ये वर्ल्ड का सबसे पुराना पर्वत है। प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन फेज का पर्वत में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और ये पर्वत का अब अवशेष बच रहा है, इसीलिए इसको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो अब इस समय तो मेन आर्कियन पीरियड में हम लोग को बात एक समझ में आ गई। इस समय केवल महाद्वीप और महासागर का निर्माण हुआ है। इस समय पेंजिया का केवल निर्माण है, टेथिस सागर का केवल निर्माण है। इस समय किसी स्तर पर कोई जीव जंतु नहीं। अब मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट फेज आ रहा है। आज के क्लास में हम भरपूर कोशिश करेंगे पेलियोजोइक का पीरियड आपको याद हो जाए, क्योंकि पेलियोजोइक का ही पीरियड में बच्चे का भागना शुरू होता है। ये आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन तो तुरंत रट लेता है, लेकिन जैसे ही हम आते हैं कि पेलियोजोइक का सब पीरियड देखो तो वहां पे लड़के की हालत खराब होने लगती है। खराब मत करना, केवल बढ़िया से समझना। प्री कैम्ब्रियन के बाद इसमें आते हैं कैम्ब्रियन। आपको सजाने के लिए आएगा कि सजाओ किसके बाद कौन होगा, और इसीलिए एकदम ध्यान से यहां पर समझना। हम लोग प्री कैम्ब्रियन के बाद क्या किए, कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन के बाद जो आते हैं इसको कहते हैं ओर्डोविशियन। ओर्डोविशियन, ओर्डोविशियन अभी हम सब बोलेंगे, एकदम आपको हम देखेंगे इस सब याद हुआ कि नहीं, तुरंत याद चाहिए, एकदम ताजा ताजा, इसमें घबराना नहीं, केवल ध्यान रखना तो याद होते चला जाएगा। ओर्डोविशियन के बाद हम लोग चलेंगे सिल्यूरियन। सिल्यूरियन 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 के बाद चलेंगे डेवोनियन। डेवोनियन सिल्यूरियन के बाद डेवोनियन। तो अब आप देख रहे हैं इसके कल्प की बात, तो कल्प में कौन कौन से आ गए, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस और पर्मियन। कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस और कार्बोनीफेरस के बाद अगला नंबर है पर्मियन। और ये सब आपको एकदम सिस्टम में याद होना चाहिए। ये सभी पेलियोजोइक के पीरियड है। और अभी जो बच्चे ये पेलियोजोइक का पीरियड याद कर लेगा तब समझो कि तुम्हारा दुख कंप्लीट खत्म। अभी हम याद करवाएंगे, घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, केवल मेरे साथ समझो तो कहोगे कि हाँ एकदम याद होगी। इसी में जो लड़के परेशान होके भागा, हमेशा भूगोल उसको खदेड़ते रहता है। तुम्हें जिस उपाय से चल रहे हैं तुम भूगोल को खरीदोगे, तुमको भूगोल नहीं खदेड़ेगा कभी। इसलिए इसको एकदम पचाना है जरा ठीक से। देखिए आपको ध्यान रखना है कि पेलियोजोइक जो हम लोग देख रहे हैं ईरा, इस ईरा के अंतर्गत 6 हमारा पीरियड है और 6 पीरियड एकदम सबको याद होना चाहिए। क्या क्या, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस और पर्मियन। फिर से सुनेंगे, कैम्ब्रियन,
आपको दिमाग में बैठाना है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के बाद ओडोविशियन, ओडोविशियन, ओडोविशियन के बाद सिल्यूरियन, सिल्यूरियन, तब हो गया डेवोनियन, डेवोनियन, डेवोनियन के बाद हो गया कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस दिमाग में बैठा, और तब आ गया पर्मियन, तब हो गया पर्मियन। आपको सजाने आएगा, उलट पुलट कर देगा क्वेश्चन, अभी हम देंगे एमसीक्यू, आपको दे देगा कि सजाओ इसमें कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो जो लड़के अभी एकदम ध्यान दे रहे हो तब मेरा एमसीक्यू बना पाओ, नहीं तो नहीं बनेगा। सूरज जी देखिए एकदम परेशान है कि ओहो याद कैसे होगा, ये तो सवाल ही नहीं उठता कि याद हो जाएगा। लेकिन हाँ बहुत भारी है सर, एकदम भारी नहीं है। अभी देखो तुम कहोगे कि नहीं सर एकदम आसान है। जिस बच्चे को पैलियोजोइक का पीरियड याद करना है वो बच्चे केवल मेरे साथ ध्यान दो, एकदम आप कहोगे कि याद हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। कैसे? तो सिर्फ याद करो एक चीज, कौआ सड़क पर, बस हो गया, इतने याद करना है। जिसको भारी लग रहा है ना वो बच्चा हमारे साथ समझो, हमारे साथ चलोगे दुख नहीं होगा। हम तुमको एकदम सौकर दे के चलेंगे कि नहीं सर लोड भी नहीं पूरा और एकदम पहुंच गए। आप एकदम केवल याद रखो एक लाइन, कौआ सड़क पर, ये तो याद होगा ना तुम्हें। हम जब पूछेंगे कि बताओ जी पैलियोजोइक में, तो कहना कि सर कौआ सड़क पर। हम कहेंगे कौआ सड़क पर, ये क्या कह रहा है जी? तो कहना कि सर हो गया। कभी सजाने आएगा तो हम केवल बोलेंगे कौआ सड़क पर। कौआ सड़क पर कैसे हो गया? तो कहना कि सर क से कैम्ब्रियन, आ से ओडोविशियन, स से सिल्यूरियन, र से डेवोनियन, क से कार्बोनिफेरस और पर से पर्मियन। कौआ सड़क पर, बस काम कंप्लीट। बात सुनेगा एकदम ध्यान से। जिन बच्चों को नहीं याद होता हमारे साथ टेक्नोलॉजी से चलो, एकदम एक एक टेक्नोलॉजी तुम्हारा दिमाग सेट हो जाएगा। जब तुमको कहेंगे कि बताओ पीरियड याद है तुमको पैलियोजोइक का, कहना कि एकदम सर याद है, पैलियोजोइक में कौआ सड़क पर, कौआ सड़क पर। और बस इतना जिस बच्चे को याद है, कौआ सड़क पर अगर याद है तो हो गया। अब केवल बैठ के सेट करना, केवल बैठ के सेट करना कि कौआ सड़क पर, तो क से कैम्ब्रियन, आ से ओडोविशियन, स से सिल्यूरियन, ड से डेवोनियन, क से कार्बोनिफेरस, प से पर्मियन। अब हम आपकी सुविधा के लिए यही गायब कर देते हैं, और अगर अब बोल पाओगे तो इसका मतलब आपको याद हो रहा है। भार नहीं है, केवल समझो। एक बार अगर मेरे साथ ध्यान दे दिया तो भूगोल का दुख तुम्हारा भाग जाएगा। अगर इससे भागे चलोगे हमेशा भूगोल तुमको एकदम खदेड़ते चलेगा कि कहां गया, आओ इधर तुमको हम ठीक करते। अभी देखना है धीरे धीरे आपके अंदर जो सेंस आएगा वो भूगोल को बहुत मजबूती प्रदान करेगा। ये सब पाइलिंग हो रहा है, जितनी मजबूत पाइलिंग उतने ऊंचे इमारत खड़ा होंगे। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहली बार कौआ सड़क पर, क से है कैम्ब्रियन, आ से है ओडोविशियन, स से है सिल्यूरियन, ड से है डेवोनियन, क से है कार्बोनिफेरस और पर से है पर्मियन। देखो हम बार बार क्या बोले थे, शुरू में ही बोले कि जो बच्चे आज का क्लास अगर कॉपी पर बिना देखे लिख देता है तो वो लड़के को एकदम हम मानेंगे गारंटेड कि भूगोल उसका जबरदस्त होने जा रहा। मॉर्निंग सोच द डे। तुम शुरुआत में ही जोश में रहते हो और हम कोशिश करते हैं शुरू में ही भारी भारी चीज करवा दे। शुरू में हल्का का कोई मतलब नहीं है। शुरू में जितना भारी चीज निकले तुम एकदम जोश में आते हो कि भूगोल ठीक करें, सब भरी के ठीक करवा ले। हल्का तो कभी ठीक हो जाए, ये सब थक जाओगे तो उस समय याद नहीं होगा। ये सब एकदम जवान अवस्था का मतलब पढ़ाई शुरू हुआ लगे हाथ पचा लो। तो देखिए अभी लास्ट बार हम बोल रहे हैं, हमें लगता है कि आप सभी को एकदम याद हो जाएगा। जब हम पैलियोजोइक में अगर हम आपको कहेंगे कि बताओ इसमें कौन कौन से पीरियड हैं, तो आप कहोगे कौआ सड़क पर। आज पूरे रात में भी सपना देखना है
कौआ सड़क पर, कौआ सड़क पर, कौआ सड़क पर करना है और कहना है कौआ सड़क का मतलब क से कैम्ब्रियन, अ से ओर्डोविशियन, स से सिल्यूरियन, ड से डेवोनियन, क से कार्बोनिफेरस, पर से पर्मियन। अब हम समझते हैं कौआ सड़क पर जब किए तो इधर का लोड एकदम खत्म हो गया। अब देखो एकदम सब लोगों का बेस एकदम क्लियर हो गया है। अब जब भी हम कहेंगे कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, सजाओ इसको, सजाओ इसको। कभी कभी तुमको दे देगा डेवोनियन ऊपर कर दिया, ओर्डोविशियन नीचे कर दिया, पर्मियन ऊपर कर दिया, कहेगा कि बताओ सीक्वेंस में इसको सजाओ। और तुम कहोगे कि सर इसमें कोई भार है, केवल कौआ सड़क पर लाएंगे बस सब काम क्लियर होगी। अब आपको एकदम क्लियर हो गया कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। देखो एकदम ध्यान दो, भूगोल में अच्छे अच्छे टीचर लोग की हालत है इधर वाला सेक्शन टच नहीं करता। ट्रिक्स ये बिल्कुल हमारा बनाया हुआ है, कहीं तुमको ये नहीं मिलेगा जो पढ़ा रहे हैं वो ट्रिक्स कहीं मिल जाए। हम लोग कोशिश किए हैं कि आपको कैसे याद हो जाए, उसमें लगे कि हाँ एकदम कंप्लीट होते मेरा चला जा रहा। अब इसमें जो जो क्वेश्चन आएगा उस पर ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाए। मेन प्रश्न पर्वत पठार से सबसे ज्यादा टफ होता है और इसमें बच्चों को जो दिक्कत होती है हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। देखो ओर्डोविशियन और सिल्यूरियन, ये जो पीरियड देख रहे हो, ओर्डोविशियन के छोड़ दो, सिल्यूरियन और डेवोनियन की बात करें। सिल्यूरियन और डेवोनियन ये जो पीरियड आप देख रहे हो, इस पीरियड में जो पर्वत बनता है उन पर्वतों को कैलोडियन पर्वत कहते हैं। कैलिडोनियन पर्वत, कैलिडोनियन पर्वत, कैलिडोनियन पर्वत कहते हैं। अब देखो आपको जो परीक्षा में आता है इन्हीं चीजों से आपको अंतिम हड़काया जाता है। जब भी सीनियर विंग्स के एग्जाम दोगे तो वहां पे आएगा अवशिष्ट पर्वत, कैलोडियन पर्वत, टर्शियरी पर्वत, नवीन मुर्दार पर्वत। अब ये सब पर्वत उम्र के अनुसार से इनके नाम है। जब हम बोलेंगे अवशिष्ट पर्वत तो समझना कि ये सबसे प्राचीनतम पर्वत है और इसका निर्माण आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन में है और इसके एग्जाम्पल हमारे अरावली और विंध्य पर्वत एग्जाम्पल हो गए। जिस पर्वत का निर्माण सिल्यूरियन और डेवोनियन पीरियड में हुआ है उसको हम लोग कैलोडियन पर्वत के नाम से जानते हैं और इसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन पर्वत है। उदाहरण भी एकदम ठीक रखना, उत्तरी अमेरिका का एक पर्वत है जिसका नाम है अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत। अब आपसे कई बार आयु पूछ देगा कि बताओ हिमालय पहले है कि अपलेशियन पहले है, ऐसे करके क्वेश्चन देगा। आप हमेशा ध्यान रखना कि अवशिष्ट सबसे पहले है, उसके बाद जो पर्वत बना है उस पर्वत को हम लोग कैलोडियन पर्वत कहते हैं। और कैलोडियन पर्वत में आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल उत्तर अमेरिका का अपलेशियन पर्वत। इसके बाद कुछ जो बेसिक बात है उसको हम समझा दें तो बेसिक बात में आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या याद रखना है, डेवोनियन पीरियड में ही पृथ्वी पर सागर में मछली आया और इसीलिए इसको मत्स्य युग के नाम से जानते हैं। आपको कभी भी कहेगा कि मत्स्य युग तो समझना कि डेवोनियन पीरियड। इसके बाद जरा बढ़िया से समझना, ये और दुलरुआ है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कार्बोनिफेरस जो आप देख रहे हो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी समय गोंडवाना क्षेत्र में कोयला का निर्माण हुआ है। आपको कभी भी पूछेगा तो एकदम याद रखना कार्बन से कोयला, कार्बन से कोयला। आपसे पूछा जाएगा कि कोयला का निर्माण किस पीरियड में हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले कोयला का निर्माण हमारा कहां हुआ, कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ है। तो कार्बोनिफेरस में कोयला का निर्माण इस समय हुआ, मतलब भूकंप हुआ, जो भी इस समय तक पेड़ पौधे डेवलप किए
वो जमीन के अंदर दब गए और वही धीरे धीरे वो कोयला का निर्माण शुरू कर दी। देखिए मछली कैसे आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम्ब्रियन में पहली बार शैवाल आया है। शैवाल के बाद धीरे धीरे फूल नागफनी बिना जो है स्थल पर कांटे वाले पौधे आए, पत्ती वाले पौधे आए, बड़े बड़े पौधे आए, और ये देखिए पौधे उलट गए। यहाँ पर एक बिना कोशिका जीव है, एक कोशिका जीव है, थोड़े बड़े बड़े जीव है। ये यहाँ पर डेवोनियन आते आते रीढ़ वाले हड्डी का जन्म वाले प्राणी का हो गया। और कार्बन आपको जैसे ही नाम बिल्कुल पता चल गया, कोयला किस काल में बना, तो कार्बोनिफेरस। यहां पर जो जो देखो इंपॉर्टेंट है वो चीज आपको एकदम याद करवाते जा रहा है। कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ गया कि किस जो है पीरियड को मत्स्य युग कहते, तो डेवोनियन को मत्स्य युग कहते। जिस बच्चे को लगता है कि सर याद नहीं रहेगा, वो इतने ध्यान दो कि जब हम बोले मछली तो कहना कि दो दो दो, मछली तो हम खूब खाते हैं, दो डेवोनियन, डेवोनियन, देवो, मछली देवो, बस एकदम ध्यान में आ गया। मछली देवो, मछली देवो, मछली लेवो ना, मछली देवो। और बस एकदम सभी को क्लियर हो गया होगा, जब हम बोलेंगे मत्स्य युग का नाम मछली देवो और दो मने डेवोनियन। और इसके बाद आपको बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि कोयला का निर्माण, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये कार्बोनिफेरस पीरियड में बना। ये पीरियड भी कोई एक दो दिन का नहीं है, करोड़ों साल का है बाबू। ये नहीं कि आज हो गया तो ये बन गया, युग है ये सब। युग का मतलब लगातार एक युग की बात चलेगी, लंबे फेज की बात चलेगी। तो इसीलिए अब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया। यहां तक में जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन बन रहे थे उन बातों को आप समझ गए। और थोड़ा डिटेल अगर चलोगे, यूपीएससी रेंज में जाओगे, तो कार्बोनिफेरस और पर्मियन में इस समय जो पर्वत बना है उस पर्वत को हर्सियन पर्वत के नाम से जाने। हर्सिनियन, हर्सिनियन पर्वत आपको थोड़ा कर ही दे, जब पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा सा बात लोड ले लोगे, काम खत्म। कार्बोनिफेरस और पर्मियन में जो पर्वत का निर्माण हुआ है, इस पर्वत को हर्सिनियन पर्वत के नाम से जानते हैं। हर्सिनियन पर्वत। कभी भी आपको चॉइस आता है कि निम्नलिखित में कौन हर्सिनियन पर्वत है, तो आप हंस देना कि समझ गए। हर्सिनियन पर्वत का मतलब हो गया कार्बोनिफेरस और पर्मियन के समय जिस पर्वत का निर्माण हो गया उसी को हम लोग हर्सिनियन पर्वत कहते हैं। और हर्सिनियन पर्वत का अगर हम एग्जाम्पल चाहते हैं तो हर्सिनियन पर्वत का एग्जाम्पल हम लोग को मिल जाएगा यूरोप में पेनाइन पर्वत। यूरोप में आपको कहेंगे कौन सा पर्वत, पेनाइन। दूसरा पर्वत का नाम देखें पेनाइन के बाद ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। पेनाइन और ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट। अब आपसे पूछें कि बताओ सबसे पुराना कौन, तो अरावली। उसके बाद कौन, तो हम लोग देखें कि उत्तर अमेरिका के अपलेशियन उसके बाद का है। और उसके बाद कौन, पेनाइन और ब्लैक फॉरेस्ट उसके बाद का। अब यहां के बाद अब जो फेज है मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक, ये तीनों करने के बाद अब तब टेस्ट लगेगा आपका। लेकिन एक ही बार में सब अभी आल्प्स नहीं आना, इसमें अभी धीरे धीरे फेज बढ़ते जाएगा तो आते चला जाएगा। इस समय अब आपको हर्सिनियन पर्वत, कैलोडियन पर्वत और अवशिष्ट पर्वत अभी हम आपको ठीक कर दी। अब ठीक करना है अल्पाइन पर्वत, और मेन अल्पाइन से ही सबसे ज्यादा आपको प्रश्न होता है। तो अब हम आज के क्लास में सिर्फ जितना बता रहे हैं, घर में जो बच्चा अभी बैठ के इतना आज लिख लिया, हम समझेंगे कि आज का क्लास एकदम सार्थक हो। आज अभी बैठ के 3 फेज बनाना, 4, और इसमें अपने से कहना कि कल्प की संख्या 5 है। प्री पेलियोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। इसके बाद आपको ध्यान रखना है युग की बात। प्री पेलियोजोइक कोई युग नहीं है। पेलियोजोइक प्रथम युग है, मेसोजोइक द्वितीय युग है, सीनोजोइक तृतीय युग है जिसको टर्शियरी युग कहते, और चौथा युग जो देख रहे हो ये क्वाटरनरी युग के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। अब हम लोग इस समय कोई जनजाति नहीं है बाबू, इस समय बंदर भी नहीं।
सिल्यूरियन में ऐसा मत ध्यान रखना कि सिल्यूर नाम का कोई अभी जनजाति है, अभी बंदर भी नहीं है, बंदर भी अभी बहुत बाद में आएगा। इस समय अभी कोयला वगैरह का निर्माण हो रहा है, तो इसीलिए अभी आपको ध्यान रखना कि इस समय कोई बंदर वगैरह नहीं। इस समय उभयचर जीव यहीं पे आ जाएगा, मछली के जस्ट बाद उभयचर जीव आने शुरू हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे स्थल पर आपको आ जाएंगे। अब आपको अभी क्या करना है, प्री पेलियोजोइक में आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन में ध्यान रखना है कि चट्टानों में जीवाश्म बनी है। इस समय का मेन पर्वत है अरावली और विंध्य, इसको अवशिष्ट पर्वत कहते, ये विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। इसके बाद हमने देखा कि पेलियोजोइक में हमारे पास 6 पीरियड है। कौवा सड़क पर, कौवा सड़क पर से ध्यान रखना है कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। इसमें ध्यान रखना है कि सिल्यूरियन और डेवोनियन में जो पर्वत है इसको कैलोडियन पर्वत कहते, जैसे उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन पर्वत। डेवोनियन को ही मत्स्य युग कहते। कार्बोनिफेरस में ही कोयला का निर्माण हुआ। कार्बोनिफेरस और पर्मियन में जो पर्वत बना उसको हर्सिनियन पर्वत कहते, और इसका एग्जाम्पल यूरोप में पेनाइन और ब्रॉक फॉरेस्ट पर्वत। इतनी बात मैं समझता हूं कि आपको एकदम याद रहे। पचा पचा के चलिए, थोड़ा कठिन तो फेज है, ये इतना कठिन है कि कई टीचर नो स्टडी नो टेंशन में रहते हैं कि पढ़ाओ ही नहीं, टेंशन ही नहीं हो। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप एकदम धीरे धीरे फेज को समझते चलिए, तब भारत के पर्वत जब पढ़ाएंगे तो आपको सबसे आनंद आएगा, कोई डर नहीं होगा, क्योंकि हर शब्द आप सुने हुए हो। तो कल के क्लास में हम लोग मेसोजोइक, सिनोजोइक, नियोजोइक और पूरे एमसीक्यू इस पर करेंगे। कल का क्लास आप लोग का एकदम कंप्लीट इधर हो जाएगा। आज का क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।